आज हमारे साथ इस खास एपिसोड में मौजूद हैं रिस्पेक्टेड मौलाना रेहान अब्बास सर। वेलकम सर आपका। थैंक यू। तो बेसिक एजुकेशन वो इंडिया में हुई है और बाकी जो हायर एजुकेशन है सर की वो इराक में जो है नजब से हुई है, इराक के। और सर को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, जैसे इसमें संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, कई सारी भाषाओं में सर निपुण हैं। आज का जो टॉपिक है सर, बेसिकली आजकल जो भागदौड़ ज़िंदगी है इसमें जो बच्चे हैं, अब बच्चों के इमोशन पे बहुत अलग तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें बच्चे जो है उनका इमोशन जो है इतना वीक होता जा रहा है, बच्चे स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, बच्चे के अंदर डर पैदा हो रहा है, बच्चे के अंदर जो है एक डिसीजन कैपेबिलिटी नहीं हो रही है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे जी सर। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है रिश्तों के लेकर जो है वो जुड़ाव नहीं हो पा रहा। वो रिश्तों पे बहुत ज़्यादा, जैसे पर्टिकुलर एक ही रिश्ता उनके मन में होता है कि दोस्त ही सब कुछ हैं, ऐसे वो माँ बाप से दूर जा रहे हैं, अंकल आंटी से दूर जा रहे हैं, इवन मामा जो है, काका चाचा, जो और भी ओल्ड रिश्ते, पुराने रिश्ते ऐसे हैं, उनसे भी बच्चे दूर भाग रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है और इसको कैसे दूर करें? सर जी, इसका रीज़न ये है कि बच्चे जो है जब वो बचपन ही से वो अपने घर के पारिवारिक माहौल को देखते हैं, जी जी, वहीं से उनकी तरबियत होती है और वहीं से वो समाज और माशरे में ढलना शुरू हो जाते हैं। जी जी, एक बच्चा छोटा है, उसका जहन बिल्कुल खाली होता है। जी जी, जैसे जैसे वो अपने पेरेंट्स को देखता है, माता पिता को देखता है, जी, तो वो उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करता है। जी जी, बाज़ दफ़ा रिश्तों में तनाव आने की वजह से उसका असर बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं है, इसका भी असर बच्चों पे जाता है। बिल्कुल। या घर का रिश्ता अच्छा नहीं है, जी जी, सास ससुर का पतों से रिश्ता अच्छा नहीं है, बहू से अच्छा नहीं, तो ये सब का प्रभाव जो है बच्चे पर पड़ता है, जिससे वो उसके मानसिकता और उसका मनोबल वो घटता रहता है। जी जी, और हमको चाहे जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, जितने भी मुश्किलात आए, जी जी, बच्चों के सामने हमें सारी बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। जी जी, कुछ चीज़ें प्राइवेसी रखनी चाहिए। जी, जो अपने आपसी इख्तिलाफात होते हैं, बाज़ लोग बच्चों के सामने सारी चीज़ें दिल की भड़ास निकाल देते हैं, जी जी, तो ये बच्चों के अंदर एक मनोबल कम होता है और दूसरे के प्रति इनके अंदर हिंसा और नफरत वो बढ़ती रहती है। ओके ओके। तो इसके लिए यही है कि अपने प्राइवेसी लाइफ को, जो घरेलू मामलात है, जो लड़ाई झगड़े वाले हैं, जी सर। उनको बच्चों से अलग रख के हम देखें जब भी बच्चे आपके पास हों। हाँ, बेसिकली मतलब बच्चों को जो है अपने जो घर के पुराने मैटर हैं या घर के जो तनाव उससे दूर रखें बच्चों को। और जहाँ तक हो उनको जो है अच्छे लोगों की बातें बताएं, उनको शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने का जो है अवसर दें। जी जी, उनको बहादुर बनाएं। सर आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में जो है अक्सर मतलब कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो रहे हैं, लाइफ फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं, या बच्चे जो है अकेले बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे लाइफ का। तो ये कैसे हम बच्चों को अपने मजबूत कैसे बनाएं? इसके लिए ये कि आप जो है बच्चों को शुरू से ही बहादुर बनाइए। जी जी, जैसे उनको खेल कूद के मैदान में आगे उतारिए, उनको आपसे में रेसिंग कराइए, जी जी, पेड़ पर चढ़ना उतरना सिखाइए। जी, क्योंकि जब वो गिरेंगे फिर वो उठना सीखेंगे, तो फिर वो समाज और माशरे में चाहे जितने उतार चढ़ाव होंगे या उसका अपना भी मनोबल अगर घटेगा, तो वो अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे चींटी की मिसाल ले लीजिए। जी जी, चींटी अपने शरीर के वजन से ज्यादा लेकर वो दाना दीवार पे चढ़ती है, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है। तो हम ये सारी चीज़ों को बच्चों को बताएं, समझाएं, और हमें कोशिश ये करना है कि हम बच्चों की बात को समझें, उसके फ्यूचर, उसके इमोशन को समझें, जो वो बात कह रहे हैं उनको सुने, फिर उसका अच्छा सोल्यूशन बच्चों को दें। जैसे सर आजकल में आजकल के जो बच्चे हैं इनके अंदर जो है एक डर सा पैदा हो गया है, जैसे पढ़ाई को लेकर के, और जैसे होता है ना कोई स्ट्रेस अंदर अपने रखे रहते हैं, फिर वो यहाँ तक कि वो सुसाइडल कंडीशन पहुँच जाती है बच्चों में। कई सारे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, ऐसे मतलब माँ बाप से शेयर नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस। बेसिकली वो कैसे मजबूत करें हम? उसके लिए बच्चों के इमोशन को जानना ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर कमी क्या है, बच्चे किस चीज़ से डर रहे हैं। जबकि एग्ज़ाम में फेल होना लाइफ फेल होने के बराबर नहीं है, एग्ज़ाम ही फेल हुए हैं। आप उनका मनोबल बढ़ाइए कि अभी और है, हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हम और अच्छे आगे जाकर मेहनत करेंगे। जैसे इसीलिए उनको जो है कहानियाँ बताइए, कहानियाँ सुनाइए। जो पिछले लोग थे, जैसे बल्ब बनाने वाले ने कितनी दफ़ा बल्ब बनाए, एक बार में वो सही बल्ब नहीं बना पाए, तो उसको
उनके मतलब बच्चों की कमी को जो है मतलब हमको बहुत उजागर नहीं करना, उनको उजागर नहीं करना, उनको मोटिवेट करना है, उनको अच्छी चीजें ज़हनी एतबार से उनको और ये कि हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे परिस्थिति जैसे